अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रबीहास पंजाबी किचन। रबीहास पंजाबी किचन में आज मैं बना रही हूँ डॉल केक, जिसे बारबी डॉल केक भी कहा जाता है। ये केक मैं अपनी छोटी बेटी हफ्सा की बर्थडे के लिए बना रही हूँ। केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं मैदा 1 मग। मैं हमेशा आपको इसी मग के साथ केक बनाने सिखाती हूँ। ये 16 चम्मच मैदा है। चीनी भी मैंने इसी कप से ली है, जिसे मैंने बाद में पीस लिया है। चीनी 1 मग, ये भी 16 चम्मच हैं। कोको पाउडर 1 खाने का चम्मच। ऑयल, ये एक छोटा कप है जो अमूमन चाय के लिए इस्तेमाल होता है। ये 14 खाने के चम्मच ऑयल है। अंडे 5 अदद, मैंने इन्हें पहले ही अलग-अलग तोड़ के इस तरह से बाउल में डाल लिया है। व्हिप्ड क्रीम, ये 1 किलो का पैक है, ये मैंने लिया है। मुझे जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं उतनी इसे इस्तेमाल करूँगी। बारबी केक बनाने के लिए मैं इस तरह के 3 सांचों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बड़ा है, उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ये 3 बाउल लिए हैं मैंने। इस सांचे के साथ मैंने केक बना लिया है। ये पहले ही तैयार कर लिया था मैंने। ये जिस तरह मैंने बनाया है, अब सेम रेसिपी मैं आपको उसके साथ बता रही हूँ। इसी केक से जो मैं बैटर बनाऊंगी इन 2 सांचों में मैं डाल दूंगी, जिससे ये 2 छोटे केक तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान केक है, ज़बरदस्त केक बनता है ये। सबसे पहले अंडों को बीट कर लेते हैं। और एक ख़ास बात जो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर वनीला एसेंस या बेकिंग पाउडर में किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही। ये जस्ट स्पंज बनाना है हमने। बेकिंग सोडा मैं इसलिए इसमें नहीं डाल रही क्योंकि उससे केक फूल जाता है। मुझे केक की शेप बरकरार रखने के लिए केक को फुलाना नहीं है। सबसे पहले अंडे फेंट लेते हैं। 1 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से अंडों को फेंट लिया है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पिसी हुई चीनी शामिल करते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से 2 मिनट तक बीट करूंगी। मज़ीद 2 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से इसे फेंटा है। ये देखिए, इस तरह से ये क्रीमी सा अंडों और चीनी का मिक्सचर होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल शामिल करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। मैंने जस्ट 20 से 30 सेकंड के लिए इसे बीट किया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करना है और मैदा मैं चम्मच के साथ शामिल करूँगी, बीटर नहीं चलाऊँगी। अब साथ में ये कोको पाउडर भी डाल रही हूँ। अब इस तरह से चम्मच को सीधा और फिर इस तरह से टेढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता से इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपने बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, सारी चीज़ें एक साथ कभी भी शामिल नहीं करनी। चीनी, ऑयल, मैदा हमेशा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, फिर केक बहुत सॉफ्ट बनता है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने मैदा शामिल किया है, जो बच गया है मैं सारा डाल रही हूँ। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसे मिक्स करूँगी जब तक ये इसमें अच्छी तरह से हल ना हो जाए। मैदा अच्छी तरह से इसमें शामिल हो चुका है। एक मरतबा थोड़ा सा इस तरह से इसे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से और मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार हुआ। आप अगर कोको पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब पहले इस सांचे में मैं डाल रही हूँ, अब दूसरे सांचे में, सांचे में बैटर हमेशा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाला करें और ज़्यादा ना भरा करें। इससे जो है वो केक बाहर आ जाता है, सारा फूल जाता है जब, तो बाहर आना शुरू हो जाता है। दोनों में मैंने इस तरह से बैटर डाल दिया है। अब इसे एक दफ़ा उठाकर थोड़ा सा इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। इसलिए करना है ताकि इसमें जो हवा है, बबल्स हैं, वो बाहर आ जाएं। केक मैं कभी भी ओवन में बेक नहीं करती, हमेशा पतीलों में ही बेक करती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 केक हैं तो मैं 2 पतीलों में बेक करूँगी। इन्हें मैंने 10 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट कर लिया है, लो मीडियम फ्लेम पर। अब दूसरा भी रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने अपना हाथ बचाना है। चूल्हा ना तो आपने बहुत ज़्यादा आहिस्ता रखना है, ये मीडियम से थोड़ी सी कम आंच है। इसी तरह से आपने इसे 30 मिनट के लिए बेक करना है, क्योंकि ये छोटा केक है, ये जल्दी बेक हो जाएगा। बड़े केक को 40 मिनट मैंने बेक किया था। जितनी देर केक बेक हो रहे हैं, हम थोड़ा सा क्रीम का सामान तैयार कर लेते हैं। डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा एक चॉकलेट का पीस लिया है और ये गर्म दूध है। मैं इसमें ये गर्म दूध 2 से 3 चम्मच डालूँगी। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ओवन में रख दूँगी ताकि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। 3 तरह के नोज़ल्स लिए हैं, जिनकी डिज़ाइनिंग ये है और एक ये वाला। सबसे पहले पाइपिंग बैग तैयार कर लेते हैं।
पाइपिंग बैग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा शॉपिंग बैग लिया है। इसकी जो ये वाली नोक है, इसके अंदर मैंने इसे नोज़ल को रखना है इस तरह से। देखिए इस तरह से इसकी नोक मैं यहाँ पर रखूँगी और अब इसे इस तरह से सीधा करके यहाँ पर मैंने छोटा सा बिल्कुल सुराख बनाना है। मैं बहुत बड़ा सुराख नहीं बनाऊँगी। अगर बहुत बड़ा सुराख बनाया तो नोज़ल बाहर आ जाएगी और क्रीम बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। छोटा सा मैंने बिल्कुल सुराख बनाना है इसमें। और जो सुराख बनाया है, अब मैं शॉपिंग बैग के अंदर जो मैंने हाथ डाला है उसके साथ इसको प्रेस करूँगी ताकि ये नोज़ल सिर्फ बस बाहर आ जाए। नोज़ल का मुंह बाहर आना चाहिए, पूरी नोज़ल बाहर हमने नहीं लानी। थोड़ा सा इस तरह से बीच में बस कट लगाएंगे। ये देखिए नोज़ल का मुंह बाहर आ गया है। बस इतना सा हमने ये काम करना है। इसी तरह से मैं तीनों पाइपिंग बैग तैयार कर लेती हूँ। केक बेक होने का टाइम 30 मिनट्स था। ये सबसे छोटे वाला केक है, ये 20 मिनट्स में तैयार हो गया है। केक बेक होते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। ये देखिए स्टिक बिल्कुल साफ़ है। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और इसे बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा केक चेक करते हैं। ये भी थोड़ा सा मुझे शक्ल से ही कच्चा नज़र आ रहा है। ये दरमियान में सेंटर में से थोड़ा सा कच्चा है क्योंकि इसका टाइम जो है वो 30 मिनट्स है। इसे 10 मिनट्स और बेक करते हैं। मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। देखिए 2 और ये 3। अब जो चॉकलेट मैंने मेल्ट होने के लिए ओवन में रखी थी उसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम डाली है, थोड़ी सी क्रीम मैं और शामिल करूँगी। क्रीम को बीट करने से पहले हमेशा आपने फ्रीज़र में रख के इसे चिल्ड कर लेना है, ये फिर ही अच्छी बीट होती है। अब इसमें मैं थोड़ी सी और शामिल करूँगी। तकरीबन आधा किलो मैंने पहले बीट करूँगी, फिर आधा किलो बाद में बीट करूँगी। अब बीटर की मदद से इसे बीट करते हैं। क्रीम में आइसिंग शुगर या वनीला एसेंस में कुछ भी नहीं डालूंगी क्योंकि क्रीम काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर पहले से ही चीनी शामिल है। अगर आप ऐसी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें चीनी शामिल नहीं है या आप थोड़ा सा क्रीम में मीठा ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल कर सकते हैं। मैं अब इसे अच्छी तरह से बीट करूँगी, उस वक्त तक बीट करूँगी जब तक कि अच्छी तरह से फ्लफ़ी ना हो जाए। व्यूअर्स, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रीम मैंने बीट करनी है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक बाउल में बर्फ़ का टुकड़ा रखा है, उसके ऊपर मैं ये क्रीम वाला बाउल रख रही हूँ और अब मैं इसे बीट करूँगी। इससे क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी बीट होती है। क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अभी मैं इसे बीट करके फ्रीज़र में रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्रीम अलहदा की है, उसके अंदर मैं ये मेल्ट हुई हुई चॉकलेट शामिल कर रही हूँ। सारी चॉकलेट शामिल कर देते हैं। ये मेल्ट हुई हुई 6 खाने के चम्मच चॉकलेट है जिसे मैंने क्रीम में मिलाया है। अच्छी तरह मिक्स करके अभी मैं इसे फ्रीजर में रख दूँगी और केक पर लगाने से पहले इसे मसीन दोबारा बीट करूँगी। 30 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। केक सेंटर से भी अच्छी तरह से बेक हो चुका है। चूल्हा बंद करती हूँ, इसे भी बाहर निकाल के ठंडा करती हूँ। अभी केक के स्पंज जो है वो ठंडे हो रहे हैं, इसलिए मैं सारा सामान तैयार कर रही हूँ। क्रीम भी मैंने बीट कर ली है, चॉकलेट वाली क्रीम भी बीट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर आधा प्याली पानी लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच में भर के चीनी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये केक पर क्रीम लगने से पहले सिरप तैयार हो रहा है। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब केक को जो है बेकरी जैसा टेस्ट लाने के लिए इसके अंदर मैं ये एक जूस का डब्बा डाल रही हूँ। ये मैंगो फ्लेवर है, आपने भी मैंगो ही फ्लेवर लेना, इसके अलावा कोई भी जूस का डब्बा इस्तेमाल नहीं करना। सारा जूस मैं इस पानी में शामिल कर रही हूँ। स्पंज पर लगाने के लिए सिरप तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले बड़े वाले स्पंज की कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास केक काटने वाली बड़ी छुरी है। केक को मैंने 3 लेयर्स के अंदर काटना है। इस तरह से हाथ ऊपर रखें। पहले इस तरह से मैंने इसकी पतली लेयर काटनी है, तकरीबन 1 इंच।
एक लेयर मैंने काट ली है। दो लेयर्स इसकी मज़ीद कट गई हैं, 3 लेयर्स मैंने काटी हैं। अब जो दरमियाने साइज़ का केक है उसकी भी मैंने 3 लेयर्स काटनी है। देखिए 1 2 और ये 3। केक बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ये जो इसकी ऊपर वाली साइड है इसको मैंने प्लेन करना है। अब सबसे छोटे केक की मैं कटिंग कर रही हूँ, इसको भी मैंने 3 लेयर्स में ही काटना है। केक हमेशा क्रीम वाला बनाते हुए 3 लेयर्स लाजमी बनाया करें। देखिए इस तरह से मैंने 3 लेयर्स बना ली हैं। इसकी भी ये जो ऊपर वाली थोड़ी सी साइड फूली हुई है, मैंने इसे उतारना है। क्रीम फ्रीज़र से निकालने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए दोबारा इसे बीट किया है। अब इस तरह से मैंने एक ये शॉपिंग बैग लिया है। ये असल में डबल रोटी का शॉपिंग बैग है। डबल रोटी ख़त्म हुई थी तो मैंने ये संभाल के रख लिया था। केक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इस तरह की चीज़ें रख लेते होते हैं। अब इस बैग में मैं सारी क्रीम डाल रही हूँ। सारी क्रीम मैंने इस तरह से डाल ली है। अब इसकी हवा निकाल देते हैं। अब इसकी स्नोक में मैं छोटा सा सुराख करूँगी। जी व्यूअर्स, जो सेंटर वाला और सबसे छोटे वाला केक था उसको मैंने इस कटर के साथ इस तरह के बीच में से जो है सारे सुराख कर लिए हैं, ताकि जो है जब मैंने डोल बीच में लगानी है तो आसानी से लग जाए। यहाँ पर मैंने एक केक ट्रे ली है, उस पर ये मैं स्पंज रखती हूँ, सबसे बड़े वाला पहले। अब जो सिरप हमने बनाया था सबसे पहले हमने स्पंज पर डालना है। ये सिरप हर स्पंज के पीस पर लगाना है मैंने। अब इसके ऊपर मैं क्रीम लगाऊंगी। अब स्पंज की दूसरी लेयर थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब इसके ऊपर भी सिरप डालेंगे और इसी तरह से मैं सारा तैयार करूँगी। व्यूअर्स, यहाँ पर जो बड़े साइज़ का केक था वो एक मुकम्मल हो चुका है। अब मैं सेंटर वाला केक रखूँगी। अब इसके ऊपर सेंटर वाला केक, इसके ऊपर भी मैं अच्छी तरह से सिरप डालूँगी। व्यूअर्स, बड़े वाला केक मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर सेंटर वाले केक की फर्स्ट लेयर रखी है। इसकी लेयर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं स्मॉल वाला केक रखना शुरू करूँगी इस पर। केक का जो सबसे स्मॉल साइज़ था उसकी भी लेयर कंप्लीट हो चुकी है। उसकी लास्ट लेयर है। मैंने सबको पहले सिरप लगाया और फिर उसके बाद क्रीम। अब इस पर भी अच्छी तरह से क्रीम कोट करते हैं। अब जितनी भी साइडें हैं ये इस तरह से मैं इन सब पे क्रीम लगाऊंगी और इसको अच्छी तरह से लेप करूँगी क्रीम का इन पर। लास्ट वाला है उसकी मैं थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से कटिंग करूँगी। गोलाई को बराबर करना है। अब इस तरह से दोबारा से सारी साइडों पर क्रीम लगाते हैं। इसकी फिनिशिंग मैं अभी बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। अब मैं इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट करने के लिए लाजमी रखूँगी। फिर इसके बाद इसकी डेकोरेशन करते हैं। केक फ्रीज़र से मैंने निकाल लिया है। अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं। गर्मी में केक बड़ी मुश्किल से सेट होता है, क्रीम ज़रा मेल्ट होती रहती है। अगर आपसे ना हो रहा हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीज़र में रख दें, फिर क्रीम अच्छे से सेट हो जाती है। अब सबसे पहले नीचे वाली साइड पे मैंने ये जो चॉकलेट वाली क्रीम बनाई थी और ये वाला नोज़ल है, इसके साथ इसकी थोड़ी सी इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं।
अब ये फ्लावर वाला नोज़ल है। इसी तरह के फ्लावर्स के साथ मैं इसे ऊपर तक कंप्लीट करूँगी। व्यूअर्स, पूरा केक तैयार हो चुका है। अब मैंने एक ये डॉल ली है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से सारा शॉपिंग बैग लपेट लिया है सारा। अब इसके हाथ इस तरह से उठाकर, क्योंकि सेंटर में सुराख था, इस तरह से इसको अंदर डाल देंगे। अब थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है इसके कपड़ों पर करते हैं। अलहदा से एक पाइपिंग बैग के अंदर मैंने इस तरह से चॉकलेट डाली और इसमें छोटा सा बिल्कुल सुराख किया। अब ये जो हमने फ्लावर्स बनाए थे इसके बस बीच में हमने इस तरह से ऐसे फिल करना है। केक पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास छोटी छोटी चॉकलेट बॉल्स हैं, मैं इस तरह से यहाँ पर रख रही हूँ। बारबी डॉल केक तैयार है। आप भी इसी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा।